भारतीय मीडिया पे बड़ी जबरदस्त किस्म की लीड्स चल रही हैं। वो भी मैं अपने नाज़रीन को बताऊं, कुछ बड़ा होने वाला है आमिर ज़िया साहब। अब पता नहीं क्या बड़ा होने वाला है। एक और लीड है, इस्लामी शिद्दत पसंदों को पालने वालों का खात्मा जरूरी है। फिर एक और लीड है, चुन चुन कर बदला लेंगे। अरे भारत हमसे कौन सा बदला लेगा, ये बात अब तक मुझे भी समझ नहीं आ रही। अब ये है कि भारत की बड़ी तैयारी, खता कलामी करने थे। आपने किन चीजों का बदला लेगा? वो बदला औरंगजेब आलमगीर की कब्र से लेना चाहता है। वो झूठी फिल्में बनाकर, जिसमें क्योंकि असल तारीख में तो उनकी पिटाई हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो कभी अहमद शह अब्दाली के खिलाफ फिल्म बना देंगे, कभी वो खिलजी के खिलाफ बना देंगे, कभी वो जनाब औरंगजेब का उनको एक फिल्म बना दी तो वो सब चढ़ दौड़े कि जिसका मकबरा हम तोड़ देंगे। तो ये उनको एक तारीखी तौर पे वो जो है ना कि उसका शिकार है कि मैं क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करूं कि अच्छा नहीं लग रहा है इनको कि तारीख में इनके साथ हुआ क्या है। तो ये उस तारीख को एक तो रीराइट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और ये उस पर शर्मिंदा भी हैं। तो अच्छा, उसको पाकिस्तान को उसी कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि उनके जो सो कॉल्ड, आप क्या लफ्ज कहेंगे कि भारत माता को तकसीम हुआ, भारत माता तकसीम हुआ। हालांकि आप ये समझे कि भारत जो एक अननेचुरल, इंडिया इज एन अननेचुरल स्टेट, उसका तो नाम भी अननेचुरल है कि भाई इंडस रिवर, इंडस तो हमारे पास है, तो आपका नाम कहाँ से इंडिया हो गया? अच्छा, ये भी है भारत की बड़ी तैयारी तो हम करके बैठे हुए हैं। कब से आप आ ही नहीं रहे हमारी तरफ कि हम उस बड़ी तैयारी को दिखाएं कि हमने कितनी बड़ी तैयारी की हुई है। वो बेशक तैयारी, देखिए डे वन पे आप हमेशा लड़ाई अगर होती है तो आगे पीछे चीजें होती हैं, लेकिन बात ये थी कि कौमों की डिटर्मिनेशन और आज़ादी से उनका प्यार होता है। फिर आपको ये समझना चाहिए कि जब हमारे यहाँ लोग भारत को कैलकुलेट करते हैं, उसका साइज देखते हैं। हम ये देखते हैं जितना बड़ा साइज है उतने बड़े उसके कंट्रडिक्शंस हैं। अभिनंदन वाला वाकई मुझे लगता है आमिर साहब जो है ना वो रिकैप करना चाहिए। मुझे लगता है चाय के साथ बिस्किट भी हमें देना चाहिए था, हम बिस्किट देना भूल गए। इस दफा बुला के बिस्किट भी देंगे। आप बिल्कुल बिस्किट या केक जो मर्जी दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि भारत का हजम जितना बड़ा है उतने बड़े उसके कंट्रडिक्शंस और मसाइल हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो पाकिस्तान एज ए लीन एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग स्टेट, हम उनको वी कैन टेक देम ऑन, ये आपको यकीन होना चाहिए। बिल्कुल जितना आपको अपना ईमान है कुछ चीजों पे, क्योंकि भारत एक, जब मैं कहता हूँ कि मसनूई रियासत है, वो तो उसको अंग्रेज ने, जो उनका कॉलोनियल रूल था, उन्होंने दे के चले गए। वरना आप इतना बड़ा भारत कभी औरंगजेब के जमाने में हुआ था, अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने और ज्यादा उसको फैला दी। तो बहुत सारे वो रीजन उनका हिस्सा हैं कि जो तारीखी एतबार से उनका हिस्सा नहीं है, ठीक है। और तारीखी तौर जैसे पर कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है, नागापुर, पहले भी हम देख रहे हैं कि कितने वाकये, कितने फैल्स फ्लॉग ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं और सब बेनकाब हो चुके हैं। जितनी झूठी वीडियोस, जितनी इन्होंने एआई से बनाई हुई वीडियोस थी और जितने भी एविडेंस थे, वो अब तक कोई साबित कर ही नहीं सका है। वो एक लफ्ज जो मैं तलाश कर रहा था कि एहसास कमतरी का शिकार है तारीखी एतबार से लोग ना, जिनको कभी औरंगजेब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, औरंगजेब आलमगीर साहब के खिलाफ, कभी वो जनाब मैंने जैसे अर्ज किया अहमद शह अब्दाली। अफसोस इस बात का होता है कि हमारी नेटफ्लिक्स पे भारतीय प्रोपेगेंडा बड़े आराम से मिल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे जो वजीर इत्तलात उनको सोचना चाहिए, हमारे जो मैं कहूँगा ISPR के चीफ हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए कि जी आप नेटफ्लिक्स से बात करें और इस तरह की जो फिल्में हैं वो हटवाएं, वरना क्योंकि पेमेंट यहाँ के बैंक से होती है तो आप नेटफ्लिक्स की पेमेंट्स बंद कर दें। बिल्कुल। और तो आपको भी सोचना पड़ेगा क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है, और वो जो सॉफ्ट पावर अपनी यूज कर रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे जो बच्चे देखते हैं वो समझते हैं अच्छा औरंगजेब साहब ऐसे थे, औरंगजेब बादशाह। तो आपको भी तारीखी एतबार से हौक होना पड़ेगा। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हम छोटी कौम नहीं है, 25 करोड़ का मुल्क है। आमिर ज़िया साहब ने बता दिया और हमने भी बता दिया। वो एक कौम नहीं है, बिल्कुल वो ड्यूल फेसिस कौम है, हम ये कह सकते हैं आपको।